दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक औरत ने कब्र में बच्चा पैदा किया। जब एक हामला यानी प्रेग्नेंट लड़की को कब्र के अंदर जिंदा ही दफना दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ, आइए सुनते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, नासिर नाम का एक शख्स ये बताता है, आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो चोरी किया करते थे। चोरी करने के बाद हम अलग अलग होकर कहीं छुप जाया करते थे ताकि पुलिस हमें पकड़ न ले। एक मर्तबा रात में किसी बैंक को लूटने के बाद मैं और मेरे साथी फौरन से फरार हो गए। मेरे साथी तो फरार हो चुके थे, लेकिन मैं पुलिस की नजरों में आ गया और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई है। मैं तेजी से भागता हुआ अलग अलग रास्ते बदलता रहा और आखिरकार पुलिस की नजरों से छुपने में कामयाब हो गया। फिर मैं एक बस पर बैठ गया और दूर कहीं जाकर उतर गया जहां मैं उतारा था। उस जगह के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे बस एक ही फिक्र थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ न ले। मैं जिस जगह उतरा था वह बिल्कुल सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। सामने एक कब्रिस्तान था तो मैं चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। 14वीं का चांद चमक रहा था, जिसकी वजह से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि आज रात कब्रिस्तान में गुजार लेता हूं, सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा। मैं बहुत सख्त जान और मजबूत दिल का मालिक था। कभी भी मेरी हालत ऐसी नहीं हुई थी जैसी उस रात हुई थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं आइंदा से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जहां जान के लाले पड़ जाए। मैं बुरा नहीं था, बस बुरे दोस्तों की सोहबत में पड़कर मैं बुरा बन गया था। मैं कब्रिस्तान में एक कब्र के करीब जाकर लेट गया। मेरे पास एक शॉल थी जो काफी मोटी थी। शॉल अपने ऊपर तानकर मैं सोने ही वाला था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये किसी लड़की की आवाज थी जो कह रही थी, भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे मत मारो, मैं गुनहगार नहीं हूं। ये आवाजें सुनकर जैसे मेरी रूह कांप गई। मैंने चादर अपने सर से हटाई और देखने लगा कि आखिर माजरा क्या है। जब मैंने देखा तो मेरे सामने तकरीबन 4 से 5 लड़के थे जो एक लड़की को घसीटते हुए कब्रिस्तान की तरफ ला रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हम भाइयों की इज्जत तूने खाक में मिला दी। हम तो समझ रहे थे कि तू खाला के घर पर है, लेकिन अब पता चला कि तू तो हराम और नाजायज बच्चे को अपने पेट में लिए घूम रही थी। एक लड़के ने उस लड़की को पकड़ा हुआ था और बाकी 4 कब्र खोदने में मशगूल हो गए। कब्र खोदने के बाद उन्होंने लड़की को जिंदा कब्र में फेंक दिया और मिट्टी डालने लगे। ये मंजर देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान रह गया। उनमें से एक लड़का बोला, जल्दी करो, कोई देख लेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को जिंदा कब्र के अंदर दफन कर दिया और वहां से चले गए। लड़की को कब्र में जिंदा दफन करने के बाद वो सब वहां से भाग चुके थे। मैं एकदम से अपनी जगह से उठा, उस कब्र के करीब गया और जल्दबाजी में वह लोग कुदाल वहीं पर छोड़कर भाग गए थे। मैंने जल्दी से उस कब्र को दोबारा खोदना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने देखा था कि उसे जिंदा जमीन में दफन किया गया था। मेरी पूरी कोशिश की थी कि मैं उस लड़की को कब्र से जिंदा बाहर निकाल लूं। जब उस लड़की की चीखों की आवाज कब्र के अंदर से मुझे सुनाई दे रही थी तो मुझे हौसला हुआ कि वो लड़की अभी तक जिंदा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि जल्दी से कब्र को खोद सकूं। मैं कोई नेक इंसान नहीं था, एक आम सा आदमी था, लेकिन मेरी जगह कोई भी होता तो जिंदा दफन होने वाली लड़की को निकालने की कोशिश जरूर करता। मेरे ख्याल से कोई भी इतना बेजमीर नहीं हो सकता जितना उस लड़की के भाई थे किसी को जिंदा कब्र में दफन करना। यह भला कहां की इंसानियत थी। मैं कब्र को खोल रहा था और मैंने कब्र में एक सुराख भी कर दिया था ताकि लड़की तक ऑक्सीजन आसानी से पहुंचता रहे। लेकिन अचानक ही उस लड़की की चीखें बुलंद हुईं तो मेरी जान निकल गई। मुझे लगा वो मर गई है। मैंने उसकी आवाज सुनने की कोशिश की। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। थोड़ी देर तक कोई आवाज ना आई तो मुझे मायूसी होने लगी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा रही जब अचानक से कब्र के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं परेशान हो गया। बच्चे की आवाज कहां से आ रही है और कैसे आ रही है? कब्र के अंदर तो एक लड़की थी, तो फिर यह बच्चा कहां से आया? मैं डरने वालों में से नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अब मुझे लड़की के कर्राहने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, यानी लड़की अब तक जिंदा थी। मैं खौफजदा तो बहुत था, लेकिन जो भी था मुझे कब्र खोदनी थी
और लड़की को बाहर निकालना था। मैंने एक बार फिर से अपने अंदर हिम्मत जमा की, लेकिन जैसे ही कब्र मुकम्मल तौर पर खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई हो, क्योंकि कब्र में एक पैदा हुआ बच्चा पड़ा था और वो लड़की निढाल सी कब्र में पड़ी हुई थी। मुझे यह समझने में कोई लम्हा भी ना लगा कि वह लड़की हमल सी थी और उसने कब्र में बच्चे को जन्म दिया है। मैंने हिम्मत करके उस लड़की को और उसके बच्चे को कब्र से बाहर निकाला। मेरी जो शॉल थी उसे मैंने उस लड़की के जिस्म पर ढांप दिया। लड़की की हालत गैर थी और वो तकलीफ में थी और वो बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। अचानक हाईवे पर मुझे एक वैन आती हुई नजर आई। मैं उस बच्चे और मां को छोड़कर जल्दी से हाईवे की तरफ दौड़ा। मैंने वैन को रोकने का इशारा किया, पता नहीं कैसे, लेकिन इतनी रात में भी वह लोग रुक गए, लेकिन वह खौफजदा थे। मैंने उन्हें कहा, मेरी बीवी और मैं कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। अचानक कब्रिस्तान ही में मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया और उसकी डिलीवरी हो गई। मैंने उनसे मदद के लिए कहा। तस्दीक करने के लिए वो लोग मेरे सामने आए। उस लड़की और बच्चे को देखकर सारा मामला समझ गए और उन्हें मेरी बात पर यकीन हो गया। उनमें से एक शख्स ने कहा, इन तीनों को मदद की जरूरत है। वाकई ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। वैन वालों ने हमारी मदद की और उस लड़की और बच्चे को अस्पताल ले गए। बैंक से मैंने जो चोरी की थी उसका हिस्सा अपने साथियों से मांगा तो उन्होंने मेरा हिस्सा मुझे दे दिया। मैं लड़की को उस जगह ले आया जहां मैं खुफिया तौर पर रहा करता था। जब उस लड़की की हालत संभल गई तो मैंने उससे सारा मामला पूछा। उसने अपनी कहानी बताना शुरू की और बताया कि मेरा नाम सिदरा है। मैं एक नेक लड़की थी। एक दिन अचानक कॉलेज से वापस आते हुए एक लड़का मेरे पीछे लग गया और उसने मुझे एक खत दिया जिसमें लिखा था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। उसका नंबर भी नीचे लिखा हुआ था। पहले तो मैंने साफ उसे इनकार कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों शैतान ने मुझे शायद वरगला दिया था और एक कमजोर लम्हे की जिद में आकर मैंने उसके मोबाइल पर कॉल कर दिया और यूं हमारा राब्ता हो गया। फिर बात मुलाकातों तक पहुंची। मेरे 4 भाई थे। जब वो काम पर बाहर चले जाते मैं उसे घर बुला लिया करती। घर पर कोई नहीं होता था। शैतान के बहकावे में आकर हमने वो गुनाह भी कर दिया जो हमें कभी नहीं करना चाहिए था और उसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूं। जब उस लड़के का नाजायज गुनाह मेरे पेट में पलने लगा तो मैंने इस बात का जिक्र अपनी खाला से किया। मेरी खाला ने मुझे बहुत बातें सुनाई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए वो मुझे डॉक्टर के पास ले गईं। लेकिन पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। डॉक्टर ने कहा, अब हमल जाया नहीं हो सकता, वरना लड़की की मौत हो जाएगी। मैंने उस लड़के से राब्ता किया और कहा कि अपना रिश्ता मेरे घर भेज दे, तो आगे से उसने कहा, यह बच्चा ना जाने किसका है और मैं उस पर इल्जाम लगा रही हूं और मुझ जैसी बदकिरदार लड़की से वो कभी शादी नहीं कर सकता। अब मामला संगीन हो चुका था। मेरी खाला ने कहा, अगर तुम्हारे भाइयों को इस बात के बारे में पता चल गया तो तुम जान से जाओगी। खला ने मेरे भाइयों को मेरी बीमारी की झूठी कहानी सुनाई और कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जा रही है। मेरे भाइयों ने कहा, यह हमारा खाना वगैरह बनाती है, हम कैसे इसके बगैर गुजारा करेंगे। हम दिन को काम पर चले जाते हैं, पीछे से ये घर संभालती है। खाला ने कहा, यह बीमार है, तुम लोग शादी कर लो अगर तुम्हें घर में काम करने वाली चाहिए तो। न जाने मेरी खाला ने कैसे मेरे भाइयों को राजी किया और मुझे अपने साथ लेकर अपने घर आ गई। खाला के घर में उनकी बेटी और एक बेटा रहता था। उन्हें सारी कहानी मजबूरन सुनानी पड़ी। मैंने हमल के 9 माह वहां गुजारे, लेकिन जब मेरी डिलीवरी का वक्त करीब आया तो उस दिन मेरे भाई मेरी खां के घर आ पहुंचे। उन्हें न जाने ये बात कैसे मालूम हो गई। वो मुझे घसीटते हुए वापस घर ले गए और फिर वहां से रात को कब्रिस्तान ले आए और मुझे जिंदा कब्र के अंदर दफन कर दिया। जब मुझे कब्र के अंदर दफन कर दिया, मेरा दम घुटने लगा। मैं चिल्लाने लगी और मैं अल्लाह से मदद मांग रही थी। मैं तकलीफ में रो रही थी, कर्राह रही थी। एक तरफ तो मेरा दम घुट रहा था और दूसरी तरफ मुझे हमल का दर्द भी शुरू हो गया। मैंने सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा की कि आइंदा मैं कभी कोई गुनाह न करूंगी, और मैंने गुनाह न करने का पक्का इरादा किया और अल्लाह से दुआ मांगती रही। मैंने कहा, मैंने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, तहज्जुद अदा की और मैं गुमराह हो गई। ए मेरे रब, मुझे आखिरी मौका दे दे।
मुझे इस कब्र से निकाल दे। मैं सारी जिंदगी कभी कोई गुनाह न करूंगी। अगर मेरी कोई नेकी तुझे कभी पसंद आई हो तो उसके बदले मुझे आज यहां से निकाल दे। मैं उस वक्त जानती थी कि आधी रात को कब्रिस्तान में कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त अल्लाह को मैंने दिल से पुकारा था और मेरा यकीन कामिल था। उन लोगों ने कब्र में ज्यादा मिट्टी नहीं डाली थी। इसके बाद तुम आ गए। तुमने पहली कोशिश ही में मेरे लिए हवा का रास्ता खोल दिया था। एक पल को मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे भाई वापस आ गए मुझे निकालने के लिए, क्योंकि उस वक्त उनके सिवा कब्रिस्तान में कोई और मौजूद नहीं था। लेकिन फिर मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका था। कितनी अजीब बात है ना। मैं ये सोचकर हैरान हूं कि मेरा बच्चा कैसा बच्चा है जिसने अपनी पहली सांस कब्र के अंदर ली। लोग दुनिया में आते हैं और आखिरी सांसों को पूरा करने के बाद अपनी कब्र में जाते हैं, लेकिन इस अनोखे बच्चे की जिंदगी की शुरुआत ही अनोखी थी, जिसने जिंदगी की पहली सांस कब्र के अंदर ली थी। मैंने अल्लाह से वादा किया था, अब मैं कभी कोई गुनाह न करूंगी, और अपने तमाम गुनाहों से मैं सच्ची तौबा कर चुकी हूं। हम अपने रब को भुला देते हैं, गुनाहों में लग जाते हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता। मैं ताज्जुद गुजार लड़की थी, खूब इबादत करती थी, लेकिन मैं बहक गई, अपने रब को भूल बैठी। लेकिन देखो तो सही, अल्लाह ने किस तरीके से मेरी मदद की, और आज मैं ये सोच रही हूं कि कैसे मैंने अपने इतने मेहरबान रब की नाफरमानी की थी, उस शख्स की खातिर जो बदकार का इल्जाम लगाकर मुझे बीच राह में छोड़कर चला गया। नासिर कहता है, सिदरा अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी तो मैं भी सोच में पड़ गया। यह तमाम वाकया मेरे लिए भी बहुत ही इबरतनाक था। मैं भी इस वाकये का हिस्सा था। उसी वक्त मैंने भी अल्लाह की बारगाह में अपने तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली और मैंने सिदरा के साथ निकाह करने का फैसला कर लिया। सिदरा से शादी का फैसला सिर्फ मैंने अपने अल्लाह की रजा के लिए किया था, ताकि अल्लाह मेरे पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। आज मैं इल्म रखने वाला बंदा हूं। मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मेरी बीवी औरतों को दर्स देती है और अल्लाह के फजलों करम से हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। आज महसूस होता है कि जिंदगी में हर तरफ सुकून है और नूर ही नूर है। दोस्तों, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें।